नमस्कार। आज आप सबको एकांत श्रीवास्तव जी की जन्मदिन नामक कविता बताने जा रहा हूँ। जन्मदिन नामक कविता जानने से पहले हम एकांत श्रीवास्तव जी का सामान्य परिचय जान ले। एकांत श्रीवास्तव जी का जन्म 8 फरवरी 1964 को छत्तीसगढ़ के छूटा नामक गांव में हुआ। एकांत श्रीवास्तव जी के अभी तक 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। पहला काव्य संग्रह 1994 में अन्य है मेरे शब्द नामक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। दूसरे काव्य संग्रह मिट्टी से कहूंगा धन्यवाद सन 2000 में प्रकाशित काव्य संग्रह है। तीसरा काव्य संग्रह बीज से फूल तक 2003 में प्रकाशित काव्य संग्रह है। और मेरे दिन मेरे वर्ष इनकी एक आत्म रचना है। और जो जन्मदिन नामक कविता है वो मिट्टी से कहूंगा धन्यवाद नामक काव्य संग्रह जो सन 2000 में प्रकाशित हुई, उसी काव्य संग्रह में जन्मदिन नामक ये जो कविता है वो संग्रहित है। जन्मदिन मतलब जन्म दिवस को कैसे एक वर्ष तक जीवित रह पाना, आज का जो समय है, गला काट प्रतिस्पर्धा है, उस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को एक वर्ष तक संभाल के रख पाना, अपने आप को एक वर्ष तक सुरक्षित रख पाना बहुत बड़ी बात है। आज के समय के हिसाब से श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि आकाश के थाल में, अर्थात जितना बड़ा आकाश है उतनी बड़ी थाली लाइए, तारों के झिलमिलाते दीप रखकर, और उस आसमान में जितने तारे हैं उतना ही दिया उस थाली में रखिए और उसे उतारो मेरी आरती, अर्थात उससे उतारिए मेरी आरती, क्योंकि एक साल तक मैं जीवित रहा, बहुत बड़ी बात है कह रहे हैं। दूध मोगरा का सफेद फूल, कवि कह रहे हैं कि दूध मोगरा के सफेद फूल धरो मेरे सिर पर, अर्थात शांति और स्वच्छता का प्रतीक है दूध मोगरा का जो फूल है। उस दूध मोगरा का फूल वो अपने सिर पर चढ़ाने के लिए कह रहे हैं, सिर पर अर्पण करने की बात कह रहे हैं। गुलाल से रंगे सोना मासरी, अर्थात धान की बात की जा रही है, किसानों की बात की जा रही है, खेती की बात की जा रही है। और उसी सोना मासुरी का जो रंग है लाल कलर का, उसी लाल रंग की सोना मासुरी को लगाओ मेरे माथ पर टीका कह रहे हैं, अर्थात मेरे माथे पर उसी सोना मासुरी के लाली से आप टीका लगाइए कह रहे हैं। सरई के दोने में भरे कामधेनु के दूध से जुठारो मेरा मुंह, और करे सरई, सरई किसका प्रतीक है? सरई संघर्ष का प्रतीक है और सरई कहीं ना कहीं मजबूती का प्रतीक है, अर्थात सरई एक लकड़ी की प्रजाति है जो बहुत मजबूत है, जो वर्षों तक बिना सड़े बिना गले खड़ी रह सकती है। लोग पहले तालाबों में, 20 तालाब में इसी सरई की लकड़ी को गड़ाया जाता था और वो सालों तक पीढ़ी दर पीढ़ी वो खड़ी रहती थी। पहले जैद खाम का निर्माण भी सरई के लकड़ी से ही किया जाता था, तो वो मजबूती का प्रतीक है। और उसी से कवि कह रहे कि सरई के दोने में भरे, और किसका दूध? मतलब कामधेनु गाय, कामधेनु के दूध से जुठारो मेरा मुंह। भारतीय परंपरा में 16 संस्कारों में एक मुंह जुठारने की परंपरा है, संस्कार है। उसी परंपरा के अनुसार कवि कह रहे कि कामधेनु गाय की दूध से जुठारो मेरा मुंह, इधर उधर की दूध से नहीं, कामधेनु गाय। और कामधेनु की क्या महत्ता है, कामधेनु के बारे में हमारे समाज में क्या क्या बातें प्रचलित है, ये सब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। और कवि कह रहे हैं कि दूध मोगरा का सफेद फूल धरो मेरे सिर पर, गुलाल से रंगे सोना मासरी से लगाओ मेरे माथ पर टीका, सरई के दोने में भरे कामधेनु के दूध से जुठारो मेरा मुंह। कह रहे हैं कि नहीं आई कोई सनसनाती गोली मेरे सीने पर, मैं इसीलिए जीवित रहा कि कोई गोली आकर मुझे नहीं लगी, कि नहीं भोंका गया मुझे छुरा, कि इसलिए मैं सुरक्षित रहा कि कोई मुझे छुरा नहीं भोंका, कि नहीं जलाया गया मेरा घर, अर्थात मेरे घर को अगर जला दिया होता तो मेरी मृत्यु हो गई होती, कि वर्ष भर जीवित रहा मैं। कवि कह रहे हैं कि वर्ष भर मैं जीवित रहा, यही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए 365 दिन जीवित रह पाना आज के समय में बहुत दुष्कर कार्य है, बहुत कठिन है।
तो मैं वर्ष भर जीवित रहा, इसीलिए उत्सव भी बहुत भव्य तरीके से होना चाहिए। मतलब एक बृहद स्तर पर मेरा जो जन्मदिन है वो मनाया जाना चाहिए, वो भी प्रकृति के संग। कहीं ना कहीं हम कवि कि आप इसमें प्रकृति प्रेम भी, प्रकृति का वर्णन भी, इन चीजों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि आजकल का जो समय है वो संघर्ष भरा समय है, और उस समय में अपने आप को बचा के रख पाना एक बड़ी उपलब्धि है। तो कवि जन्मदिन को एक उपलब्धि के तौर पर मनाने की बात कह रहे हैं। मुझे जहां तक लगता है कि आप सबको जन्मदिन नामक कविता श्रीवास्तव जी की समझ में आ गई होगी। मैं फिर से एक बार पढ़ दूं। आकाश के थाल में तारों के झिलमिलाते दीप रखकर उतारो मेरी आरती, दूध मोगरा का सफेद फूल धरो मेरे सिर पर, गुलाल से रंगे सोना मासरी से लगाओ मेरे माथ पर टीका, सरई के दोने में भरे काम धेनु के दूध से जुठारो मेरा मुंह। कि नहीं आई, कवि करे कि नहीं आई कोई सनसनाती गोली मेरे सीने पर, कि नहीं भोंका गया मुझे छुरा, कि नहीं जलाया गया मेरा घर, कि वर्ष भर जीवित रहा मैं। धन्यवाद।